मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत 2022 के पहले दिन 1 जनवरी 2022 का पहला पूछता है भारत। और आप और मैं यही उम्मीद कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी दोबारा जल्द अपने शो में आए। मेरे से जब अर्नब गोस्वामी के फैन, हमारे एडिटर इन चीफ के फैन पूछते हैं कि अर्नब कब आ रहे हैं, तो मैं अर्नब से पूछता हूं कब आ रहे हैं। अर्नब कहते हैं जल्द, तो मैं कह देता हूं जल्द। फिर उस जल्द में जब और देरी होती है तो फिर मेरे को सुनना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने साफ पूछा है उनसे, उन्होंने कहा है जल्द यानी जल्द, तारीख नहीं दी है अभी। तो साहब थोड़ा और इंतजार। लेकिन आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा है। दोस्तों, नया साल शुरू होता है हर साल, हर वर्ष के पहले दिन लोग रेजोल्यूशन करते हैं। पूरा पैनल है, ममता काले जी हैं, विनय सिंह हैं, ईश्वरण भंडारी हैं, अभिषेक सुधीर साहब हैं, समाजवादी पार्टी बीएसपी धर्मवीर चौधरी, प्रतिमा सिंह जी, विनोद सिंह, संजू वर्मा जी जुड़ेंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेता है बीजेपी की। तो हर आदमी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखता है अलग अलग। जब छोटे होते थे तो पहला दिन है पूजा करो, माँ बाप सिखाते थे, मंदिर में माथा टेक के जाओ, हाथ जोड़ के जाओ, पूजा करके जाओ। स्कूल जा रहे हो तो, नहीं जा रहे हो तो, जो पहले दिन होगा जो करोगे, पढ़ाई जरूर करना थोड़ी देर। तो पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, सिखाया गया है शुरू से। लेकिन आजकल आप देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नोट जमा करो, सिर्फ पैसा जमा करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं, जब पूछता है भारत यहां चालू है, यहां शुरू है, तो वहां काउंटिंग जारी है, वहां काउंटिंग जारी है। पिछले जिस दिन से कानपुर में रेड पड़ी और घर से अनंत धन दौलत की प्राप्ति हुई है, तब से एजेंसियों की 45 टीमें, दर्शकों समझिएगा, 45 टीमें अलग अलग स्थानों में रेड डाल रही हैं और नोट अभी तक पूरी तरह गिन नहीं पाए। जो पहले दिन फिगर आया था 257 करोड़ का, वो गलत नहीं है या गलत नहीं था। अभी तक उनके घर से 157, 158, अब 203, 204 करोड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मिल रहा है। सैंडलवुड ऑयल मिल जाता है 6 करोड़ का। अगर वो काफी नहीं था, जो साल 2021 के आखिरी दिन रेड पड़ी है पंपी जैन साहब के यहां, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, जिनको अखिलेश यादव ने कहा था कि इन्हीं के यहां डालनी थी, पहले वाले के यहां तो गलती से पड़ गई। भाई एजेंसी बेवकूफ है, उनका कंप्यूटर खराब है, पुराना जमाने का कंप्यूटर, पेंटियम 1 यूज कर रहे थे। जो इस जैन के यहां डालना था, दूसरे जैन के यहां डाल लिया, ये कहना था विपक्ष के नेताओं का। लेकिन अब जब उनके यहां पड़ा है तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन जब विपक्ष ये सवाल पूछता है दर्शकों कि क्या एजेंसियों को यूपी इलेक्शन से ठीक पहले ही याद आता है कि किसने क्या चोरी की है, और जनता भी सवाल पूछती है, तो इसका जवाब सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा, या फिर एजेंसीज, क्योंकि एजेंसीज तो डायरेक्टली मीडिया से सवाल जवाब इस तरह के करते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने तो साफ कह ही दिया था कि भाई देखो, हम रीजनल पार्टीज के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम अपने चाचा को साथ ले आए हैं, बीजेपी ईडी को साथ ले आई, बीजेपी आईटी को साथ ले आई, इनकम टैक्स, सीबीआई को साथ ले आई। उन्होंने तो खुल के कह दिया। तो जो आदमी काम कर रहा है सही, ये सवाल मैं उस दिन से कह रहा हूं ममता काले जी, क्योंकि जब भी आप उस व्यक्ति को देखें ना, जो आपके घर के आगे, आपके ऑफिस से थोड़ा दूर चाय का ठिया लगाता है, काम करता है, मेहनत करता है, वो दिन भर काम करता है, और रात को जब वो शाम को खबर पड़ता होगा कि इस घर से 250 करोड़ निकला। हमारी जब टीम गई इन्हीं साहब के घर, जैन साहब के घर, तो उनके घर से 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर सीधे हाथ उल्टे हाथ पे इतने लोग बैठे हैं, उनसे बात की, बोले साहब अगर इसके यहां 250 करोड़ मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूं, जरा इन घरों में भी चेक करवा लीजिए। लोग भौचक्के हैं कि वो मेहनत करते हैं। हम अगर एक तस्वीर आती है ममता काले जी, संजू वर्मा जी, इश्करन सोशल नेटवर्क पे, कि एक गरीब ठेले को धक्का दे रहा है और अपने बच्चे को स्कूल भेजता है ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो वो मेहनत कर रहा है, उसके माता पिता मेहनत कर रहे हैं, या
किसी का बच्चा, किसी की बिटिया लैंप पोस्ट के नीचे पड़ रही है, माँ बाप दादा दादी पीछे कुछ बेच रहे हैं, गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम देखते हैं देखो कितना अच्छा है। माँ बाप गरीबी से गुजर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना खाने का नहीं पता लेकिन इसको स्कूल भी भेज रहे हैं, यूनिफॉर्म भी है, किताबें भी हैं। जब वो लोग कहने लगेंगे कि क्या फायदा है, तो हम लोगों के पास जवाब नहीं होगा, नेताओं के पास जवाब नहीं। इसलिए यह बात यह नहीं कि यह सपा का है या भाजपा का है, यह कांग्रेस का है या बसपा का है। सवाल यह है कि ऐसे लोग हर जगह, और यह बात साफ होनी चाहिए, हर जगह, हर पार्टी में, हर एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें रास्ता बनाना मालूम है। ये एक सोच है, ये एक सोच है जो सिस्टम में लूप होल्स को ढूंढ के, नहीं तो आप बताइए 23 किलो फॉरेन मार्क्ड सोना, मैं कह रहा हूं चाहे 20 साल से हो उनके पास, आ सकता है। फॉरेन मार्क्ड सोना है तो बाहर से आया है, विदेशी सोना है ना कहीं किसी ना किसी पोर्ट से तो आया होगा, किसी ना, चाहे एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो, लैंड पोर्ट हो, कहीं से तो आया होगा। कहीं मार्क कहीं है, रिकॉर्ड में है, नहीं इसका मतलब इलीगली आया ना। इतना नोट एक जगह से मिला है, अभी और जगह से मिल रहा है। इसलिए इसके सिरे को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच को मारना जरूरी। ये नहीं कि यूपी इलेक्शंस में है तो बीजेपी बोले कि एसपी का है, एसपी बोले इन्होंने गलती कर दिया, ये तो बीजेपी का ही है, उस सब से जनता को मतलब नहीं है, जनता को सब पता है।